अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा रात। इस वक्त हमें आपके सामने क्यों आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सियासी तौर पे हैपनिंग्स हो रही हैं और इलेक्शन तक बहुत कुछ होना है। आज का दिन भी बहुत अहम था और उस दिन के सारे दिन की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से बीच में आज इवेंट्स हुए हैं और फिर एंड पे आके उन तमाम एंड्स का जो था वो खात्मा हुआ एक फैसले के साथ। वो फैसला क्या है उसके ऊपर मैं और ज़हीर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। रात के इस वक्त इतनी ठंड में बैठ के हमें ये वीलॉग करना पड़ रहा है और उसकी वजह आपको भी पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो फैसला जिसके बारे में मैंने और आपने कहा था कि बल्ला मिल जाएगा, लेकिन हमारे बहुत से दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि जिस तरह की आईनी प्रोसीडिंग होगी, कानूनी प्रोसीडिंग होगी, उसमें बहुत मुश्किल लगता है। मैंने भी एक ट्वीट की है, मैंने बहुत से तबसरा निगार जो कि न्यूट्रल हैं या पीटीआई के लिए सपोर्ट रखते हैं, वो ये बात बार बार कह रहे थे कि आईनी और कानूनी तौर पे अगर जाएंगे काजी साहब तो इनको बल्ला नहीं मिलेगा। क्योंकि जो प्रोसीडिंग आई, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। फिर खुद कभी पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, जो सारे प्रोसीडिंग आपने भी देखे, मैंने भी। लेकिन नजरिया जरूरत अगर देखा जाएगा तो उसमें बला मिल जाएगा। मेरा भी अपना ख्याल था कि नजरिया जरूरत काजी साहब देखते और बला मिल जाते, जिसपे मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने आके कहा कि अब तो जान छोड़ दें आप नजरिया जरूरत की, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होने दे। बहरहाल मेरा जाती तौर पे ख्याल था कि बल्ला मिल जाना चाहिए था। आप क्या कहते हैं आज के फैसले पे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मुझे वैसे खैर इतनी आपने फिर 2-3 दफ़ा कहा था कि मिलना चाहिए। मैंने ख्वाहिश का ज़रूर इज़हार किया था कि मिलना चाहिए, लेकिन आप आइन को नहीं और कानून को मद्देनज़र रखते आपने हुए कह रही हैं। नहीं मैं काज़ी साहब आपने के आपने और मैंने दोनों ने कहा था कि मिल जाएगा। आपने ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, आपने कहा था मुझे लगता है कि मिल जाएगा। मैंने शायद वो बैलेंसिंग एक्ट भी साथ कहा था कि उसके तहत मिल सकता है। लेकिन आप क्योंकि कह रही हैं कि आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी राय इससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। क्योंकि जो राय पिछली सुप्रीम कोर्ट के बारे में नून लीग रखती थी या कुछ रखते थे कि वो राइटिंग ऑन द वॉल होता था, तो यहाँ पे वही चक्कर है। आइन और कानून पीछे होता है और कंडक्ट जो होता है ना जज का, वो सबसे पहले है। तो काजी साहब के कंडक्ट को देखते हुए, जिस तरह अभी आपने कहा कि रात के इस पे आए हैं, अभी मैं टीवी पे भी कुछ साथियों के तजिए सुना था, वो भी इस चीज के ऊपर हैरान थे कि फैसला जो था ये आना था और यही आना था। तो उसके पीछे आपसे भी मेरी दिन में 2-3 दफा बात हुई, मैसेजिंग हुई। तो आप इस चीज के ऊपर हैरान थी कि उसको इतना लटकाने की जरूरत नहीं थी, इतने लंबा करने की। दूसरा ये था कि 7:30 से लेके प्रोसीडिंग ग्यारह काफी लंबी हो साढ़े गई। ग्यारह हाँ, 11:30 बजे तक वो भी। तो कंडक्ट को देखते हुए बिल्कुल नजर आ रहा था कि मुश्किल होगा। मैं आइन और कानून की बात ज्यादा इसलिए नहीं करता कि उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें आपको वाज़ेह तौर पर अगर आप देखें, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, 17 जजेस वाला या 16 जजेस वाला एक फैसला आया था, फुल कोर्ट बिठाया था काजी साहब ने आते हुए, आपको याद होगा। तो उसमें जजेस की तरफ से आर्गुमेंट बड़े वाज़ेह नजर आते थे। वो मुनीब अख्तर हो या अफरीदी हो, आपको नजर आया होगा। यहाँ पे पूरे दिन में जजेस की तरफ से, मैं अगर एक लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो डिक्टेटरशिप नजर आई है। यानी कि अगर कोई आर्गुमेंट हुआ भी है, या जुमेरात को जो हुआ था, जुमे को अगर कोई आर्गुमेंट हुआ भी था, जो सवालात अगर साथी जजेस ने, जस्टिस मुसरत हलाली साहब ने, मोहम्मद अली मदर साहब ने अगर पूछे भी थे, उसका फॉलो अप नहीं नजर आया आज। बल्कि खुद वो वकला ने फॉलो अप जरूर किया है कि जिस तरह अनअपोज के ऊपर उन्होंने कल सवाल उठाए थे कि बाकी पार्टी में भी ऐसा होता है या नहीं होता। ये मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ मोहम्मद अली मदर साहब का अनअपोज का। तो उसमें आज जिस जज ने सवाल उठाया, तो वो अगले दिन आगे पूछता है, तो वो जजेस की तरफ से बड़ी माजरत के साथ, सिर्फ और सिर्फ, नहीं, मेरे ना ख्याल सिर्फ में जजेस की तरफ आपने से आपने आपने प्रोसीडिंग लेट देखी। अगर आप मैंने सुबह देखी है 10 बजे के हिसाब मैंने से देखी है। देखते वो तो मुसरत वकला ने खुद मुसरत बताया था हिलाली ने कि भी मुसरत हिलाली ने बहुत से सवालात उठाए थे, जिसमें उन्होंने पूछा था मैंने कि देखी आपने है बिल्कुल। फीस कहाँ जमा करवाई, उसकी क्या रसीद है, चमकनी में क्यों गए, इस टाइप के बहुत से हुए थे। और अली मोहम्मद मजहर की तरफ से भी काफी सवालात जो थे वो पहले दिन भी उठाए जाते, दूसरे दिन भी उठाए जा रहे थे। तो मैं पहले ये अच्छा, कह रही हूँ, ये सवालात आप देखें, जजेस की मैंने तरफ से, कहा था। एक सेकंड जजेस की तरफ से ये सवालात सिर्फ पीटीआई से पूछना जरूरी होते हैं, या इलेक्शन कमीशन से भी पूछना जरूरी होते हैं? क्योंकि आप जो इलेक्शन मिसालें दे रही है ना, ये सारे पीटीआई के वकला से पूछे गए हैं। इलेक्शन कमीशन से क्या क्या पूछा गया है, कितनी देर चीफ जस्टिस साहब आज बोले हैं, और कितनी देर बगैर रीजन तो के उन्होंने अपने रिमार्क्स इसलिए दिए, कि और कितनी देर जो पार्टी थी वो पीटीआई थी, इलेक्शन उनका हुआ था, उन्होंने अपने इलेक्शन से क्या मुतालिक इलेक्शन सवालात के कमीशन के जवाब ऊपर देने कोई थे। सवालात नहीं थे? इलेक्शन कमीशन ने नहीं देने थे।
नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई कैमरे सवाल को ना नहीं हिलाएं, फिर आपके कैमरे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने इसको छोड़ दे, ठीक है ठीक है। इतने जज्बाती ना हो कि आपका नहीं जज्बाती कैमरा नहीं, गिर जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप जरा आज की प्रोसीडिंग सारी उठाएं और चीफ जस्टिस साहब का कितना बोले हैं, उनके साथी जजेस कितने बोले हैं, और उन्होंने वकील को कितना बोलने दिया। बिल फर्ज मैं आपको मिसाल देता हूँ। बैरिस्टर गौहर हैं जिन्होंने चमकनी के अंदर सारे इंतखाबात करवाए हैं। ये सियासी बयान देने की चीफ जस्टिस को जरूरत ही नहीं है कि आप जूनियर हैं और आपसे सीनियर है, और सीनियर बंदा खुद इजाजत दे रहा है। हामिद खान खुद इजाजत दे रहा है कि आप मुझसे करें। वो कहते हैं नहीं, मैंने तो पूछना आपसे। ओ भाई, हामिद खान साहब जो है वो लाहौर से हैं। उनका क्योंकि उन्होंने इंतखाबात नहीं हामिद करवाए। खान, जिस बंदे ने क्योंकि इंतखाबात करवाए वो अगर बोल पिटिशन देगा। पिटिशन हामिद खान लेके आया था, पिटिशन हामिद खान लेके आया था, वो उनका सीनियर काउंसलर था। अगर आपको याद हो, जिस दिन हामिद उन्होंने खान विड्रॉ लेके आया करनी था, थी, हामिद खान साहब जिस खुद कह दिन रहे हैं कि विड्रॉ बैरिस्टर गौहर करनी को थी, बोलने दें। जिस दिन देखिए, विड्रॉ करनी थी, जितनी उस देर दिन चीफ भी जस्टिस साहब हामिद खुद खान बोले को, हैं, जितनी देर खुद बोले उसमें से 15 मिनट उसको बैरिस्टर गौहर को दे देते। देखें, आप एक चीफ जस्टिस के ऊपर, जाहिर है आपका बुक्स पहले दिन से उनके ऊपर है और आपको उनके हाँ, साथ इश्यूज हैं, बुक्स की बात ठीक नहीं है, है। कंडक्ट की बात है, ये नहीं कंडक्ट की नहीं, बात है। कोई जिस टाइम ऐसा होता है ना, मैं कॉन्डक्ट आपको है ही बताता नहीं, हूँ नहीं नहीं, कि जिस है ही नहीं। जिस टाइम होता है ना, जिस टाइम बड़ी बड़ी चीजें पी ली जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें हजम कर ली जाती हैं, इस टाइम आपका भी मानना ये था, मेरा भी मानना भी ये था कि अगर हर किसी का ये मानना था कि नहीं, अगर उन्होंने नजरिया इलेक्शन जरूरत कंडक्ट के सही तहत नहीं कह रहे करवाया, थे, इंट्रा पार्टी नजरिया इलेक्शन जरूरत के अगर तहत उन्होंने सही नहीं कह रहे थे। करवाया, तो इसका मतलब है कि उनको किसी और तरीके से जुर्माना कर देना चाहिए, कुछ और दोबारा कह देना चाहिए कि आप दोबारा करवा लें, लेकिन किसी अच्छा पार्टी जहीर, को बल्ले के एक निशान एक से महरूम बात, नहीं करना चाहिए था। एक बात, और अच्छा उस एक मुल्क के बात, अंदर एक सवाल करना आपसे, एक सवाल करना है मैंने। पीटीआई ने अपना इलेक्शन का जो था इंट्रा पार्टी, वो क्यों नहीं सही करवाया? 2 दफा उनको चांस मिला, पहले वाला भी उनका हुआ, दूसरा भी हुआ, क्यों नहीं उन्होंने सही करवाया? कि उनको पता नहीं था कि ये चैलेंज हो जाएगा, हमारे लिए मसला बनेगा? फिर जब वो अदालत में आते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो अपने कागज ही भर लेते, पेट ही भर लेते फाइल का। क्यों नहीं ये सब कुछ हुआ? ये सवाल जो उनसे भी होना जज चाहिए कि आपको नहीं होना 10 चाहिए? सेकंड ना बोलने दें शनीला, किसी वकील को आप देख लें जो 1-2 मिनट से ज्यादा बोला हो, आपको 10, 15, 30 सेकंड बोलने ना दे जज, मैंने उसके आगे बैरिस्टर जफर को कोई क्या बहुत जिरा बोलते कर देखा, सकता है। प्लीज ना अगर आप करें, ये देखिए, ना करें, कानून जो है ना, ना करें। कानून होता है बैरिस्टर मोम की नाम, वो जफर एक जो बिल्कुल 2 दिन जुमला से, कहा गया है ना, वो इसी के लिए कहा गया है कि इंसाफ जो है होता हुआ नजर आना चाहिए। अब इंसाफ होता हुआ क्या नजर आया कि वकील अगर बोलने लगे नहीं जी आप बदतमीजी करें, आप बाहर चले जाएं, आप उधर बैठ जाएं, आप ना बोले, आप हामिद खान आएंगे, उस तरह नहीं होता। इंसाफ होता हुआ नजर तभी आता है जब आप सारों को मौका देते हैं, जब प्रॉपर तरीके से मौका देते हैं, अपने रिमार्क्स जो है वो जरा साइड पे रखते हैं, और अपने रिमार्क्स के अंदर जो जो आपने किया, अभी जिस तरह वो अपना फैसला लिखवा रहे थे, वो जो पूरे दिन के रिमार्क्स थे, बगैर रीजनिंग के वही वाले रिमार्क्स उन्होंने फैसले के दौरान डाल दिए, और चल भाई अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा अब मेरी बात भी सुन लें, ठीक है। जी कल सुनाए सुनाए। हामिद खान थे जी, कल हामिद खान थे, उनसे भी बहुत से सवालात किए गए, चीजें पूछी गई, उनके पास जवाब नहीं था। अब ये रऊफ हसन है, ये आके कह रहा है कि ये देखिए जी, अकबर बाबर एस को हमने पार्टी से निकाल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कागज सुप्रीम कोर्ट में भी जाके दे, वहां क्यों नहीं दे मेरा रहे हैं? मेरा सुन ये ले, मसला सुन नहीं है। ले, सुन ले, हामिद खान को सुन कल ले, बोलने दिया तो, सुन हामिद ले। खान को कल भी बोलने हामिद दिया, खान आज कल भी बोला बोलने है, दिया, बैरिस्टर गौहर को आज क्यों मैं नहीं बोलने सारा, दिया, मेरा ये मसला है। आज जिस सारा बंदे ने दिन, वहां पे जो आज वकील है, जिसने आज वहां पे सारा इलेक्शन दिन, करवाया, उसको बोलने क्यों नहीं दिया? आज सारा दिन बैरिस्टर जफर जो था, तो फिर बैरिस्टर मैं गौहर गौहर को की ही बात आगे कर रहा करते ना हूँ, ए सीनियर। गौहर, हामिद को क्यों किया? GOHAR गौहर है, बैरिस्टर जफर ZAFAR होता है। मैं गौहर की बात करूं, गौहर के ऊपर बात सुन करें आगे। लें गौहर के जहीर, सुन एरिया भी में ले, इलेक्शन जहीर हुआ, सुन ले, गौहर के जगह सुन पे ले। इलेक्शन हुआ, उसने सारा इलेक्शन कंडक्ट कराया। हामिद खान का लेना देना उस टाइम कोई नहीं था, क्योंकि ये चेयरमैन लग गए थे और उनको अंदर से खार थी कि मुझे चेयरमैन नहीं लगाया गया। उसका लेना देना क्या है? गौहर को हो सकता है फेल करवाने में हामिद खान का हाथ हो, फिर गौहर को क्यों नहीं बोलने दिया गया? मेरा तो ये सवाल है। आप पूरा दिन तो एक हामिद जज खान को, बोलते रहे, पूरा दिन जज बोलते रहे, आधे घंटे के 2 दफा या 3 दफा वक्फा हुआ होगा, या तो हेयरिंग में कहते ना कि हमारे पास ज्यादा बंदों को सुनने का टाइम नहीं है। जब टाइम भी आपके पास भरपूर तरीके से था, जब अच्छा सारे ये जो, आप अच्छा दे रहे तो लोगों, आप गौहर क्यों नहीं बोलने कमेंट दिया? करते हैं, आप कमेंट करते हैं कि मैं जहीर को इंटरप्ट करती हूँ, लेकिन आप ये देख ले जहीर मुझे बोलने नहीं देते हैं। नहीं अब मैं मुझे बात करने देंगे? मैं आपसे एक सवाल नहीं, पूछ रहा हूँ, आप कमेंट भी कह आते रही हैं हैं हमारे हामिद खान। प्रोग्राम के नीचे। मेरे सवाल का जवाब दे दे मेरी ना, बात, मेरे सवाल का जवाब दे। मेरे सवाल का जवाब देंगे?
अगर गौहर खान ने बात करनी थी, गौहर खान ने इलेक्शन कराए थे, गौहर खान सब कुछ थे, तो फिर बैरिस्टर जफर और हामिद खान को क्यों किया गया? गौहर खान क्यों नहीं पिटिशनर लेके गए? क्यों नहीं वो सीनियर काउंसलर बने? आप आज हम सुन ले, प्लीज सुन ले, अब आप भी प्लीज सुन ले ज़हीर, बात करने दिया करें। डायलॉग होते हैं, वन साइडेड ना चले ना, वन साइडेड ना चले। हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, टाकरा करते हैं ना, उसको उस तरह का प्रोग्राम ना बनाए। टाकरा ऐसे ही होता है। टाकरे में दूसरे बंदे को भी तो बात करने, मैं चुप कर जाती हूँ, मैं आपको बात करने दूंगी, आप अपने कर ले जज्बात का इजहार। पहली बात तो ये है कि अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हामिद खान जो था, हो सकता है वही केस खराब करने में आ गया, हामिद खान ने ये मसला क्यों, तो हामिद खान बैरिस्टर जफर को नहीं लाना चाहिए था। गौहर खान खुद आगे जाता, वो पिटिशनर बनता, वो कहता कि मैंने करवाया, मैं हूं। उसकी बात फिर मैं आपकी बात मानती भी। बैरिस्टर जफर सारा दिन आज मैंने आर्गुमेंट करते देखा, और बैरिस्टर जफर के आर्गुमेंट थे भी, उसके बाद भी कई चीजें थी, लेकिन बहुत सी चीजों पे बहुत से कागजात वो नहीं प्रोवाइड कर सके। खाली इलेक्शन करवाने का मसला नहीं है। आप लाहौर हाई कोर्ट में गए, वहां से केस क्यों नहीं वापस लिया? कोई जवाब नहीं है। आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया? पहली बात तो ये कि बैरिस्टर जफर हामिद खान को पता होना चाहिए था, और क्या बैरिस्टर गौहर को नहीं पता था कि मैं इलेक्शन ठीक तरीके से करवा लूं? आप इस चीज को नहीं मान रहे कि पीटीआई से भी गलती हुई है, पीटीआई से ब्लंडर हुई। बहुत से लोग जो पीटीआई के सपोर्टर सहाफी हैं, वो फिर भी ये बात आपसे बेहतर मान रहे हैं, आपसे बेहतर मान रहे कि ब्लंडर गलतियां पीटीआई से भी हुई हैं। मैंने आपके साथ यहाँ पे बात की, सुन ले मेरी बात सुन, मैंने आपके साथ यहाँ पे बात की है कि बल्ले का निशान दे देना चाहिए था। आप तो ये बात भी नहीं मान रहे कि पीटीआई से गलतियां ब्लंडर हुई हैं, क्यों की हैं? आज भी बैरिस्टर गौहर बात करते हुए कह रहे पीपल्स पार्टी एक मजबूत जमात है। भाई बात तुम पीटीआई की करने यार, बोल तुम पीपल्स पार्टी कर रहे हो। नहीं, वो गलती से क्या है कि स्लिप ऑफ टंग है, छोड़ जाने दें आप। 1 मिनट मेरी बात आप ज़रा बोल दें। मेरी बात आप ज़रा गौर से सुनिएगा, 1 सेकंड। मैंने आपकी बात पूरे की गई है। शनीला, मैंने आपकी बात पूरे गौर से सुनी है, अब मेरी ज़रा तसल्ली से सुनिएगा। वुकला से गलतियां हुई, पिछले केस के अंदर भी हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन चीफ जस्टिस के, मैं कह रहा हूँ वकील तैयार नहीं थे ना, मैं एक आपके सामने चीज लेके आता हूँ। वकील तैयार नहीं थे तो जज उसके लिए उसको रिलीफ दे दें, वकील तैयार नहीं। 1.5-2 मिनट मैंने आपकी बात सुनी, मैं 10 मिनट से आप ही को सुन रही हूँ। नहीं, आप पूरी आर्गुमेंट मैंने सुनी, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। यहाँ पे आप चीफ जस्टिस तो ना बने। बोले। तो ये मैं जिनमें उन्होंने कहा जी, मैं मिसाल देता हूँ आपको। उन्होंने कहा जी जो अनअपोज कौन कौन हुए हैं, यहाँ तो सुना लीडरशिप भी अनअपोज हुई है। उन्होंने कहा जी लीडरशिप भी अनअपोज है। फिर उन्होंने कहा जी अली जफर साहब आप भी अनअपोज हुए थे, सुना है। नहीं, बल्कि अली जफर ने खुद याद करवाया कि मैं भी अनअपोज हुआ। उन्होंने कहा अच्छा मेन लीडरशिप भी इसी तरह हुई है अनअपोज, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ, मैंने लिखे हुए हैं रिमार्क सारे, ठीक है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। इतनी देर में मुसरत हलाली या जो मोहम्मद अली वज़ीर साहब थे, उन्होंने कहा जी उनके सामने नीचे वकील ने, किसी ने कहा ये देखें, ये खबर लगी हुई है कि पीएमएलएन के 8 बंदे अनअपोज हुए थे, जिसमें मरियम औरंगजेब और शहबाज शरीफ और सारे थे। जब पहले उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि यहाँ पे तो लीडरशिप है, यानी उसका मजाक उड़ाया चीफ जस्टिस साहब ने। लेकिन जिस टाइम देखा कि नून लीग के भी अनअपोज हुए, ओहो मेन लीडरशिप तो चलो हो जाती है ना, मेन लीडरशिप की खैर है। वो जो छोटे छोटे हैं ये भी वो मतलब यार आप एक मतलब अपनी आर्गुमेंट्स जो है वो उसको आप खुद उड़ा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं अगर आया हूं, मैं वकील हूं, मैं एक पार्टी का, आपने 6 घंटे की 8 घंटे की समाअत कर दी है, आपको टाइम का भी कोई इशू नहीं है, आप सारों को एक्सपोज करते। जज जो है ना वो कहते हैं आज तू भी आ जा, आप भी आ जाए, जफर साहब अपने, इनके अलावा बैरिस्टर गौहर के अलावा कोई और है, आप भी आए, आप भी आगे बताएं आपका क्या होता है, उनको एक्सपोज करते। वो ये तो ना जाती रीजनिंग कि जनाब पूरा दिन जज सब खुद बोलते रहे हैं, साथी जज भी नहीं बोल रहे, जो इंसाफ होता है वो नजर आना चाहिए, जो आर्गुमेंट होता है वो नजर आना चाहिए, वो नजर ही कहीं नहीं आ रहा। वो साथी जज अगर बोलते भी हैं, वो भी चीफ जस्टिस से शायद डर के बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही थी। जाहिर है आपको आएगी भी नहीं समझ, क्योंकि जब आपका माइंड ही वन साइडेड होता है और आपने वन साइडेड सोचना होता है, क्योंकि अब वकील क्यों इसी तरह ही होते हैं, जजिस के इसी तरह रिमार्क्स होते हैं। बंदयाल के रिमार्क्स भी हम सुनते रहते, साकिब निसार के भी हम सुनते रहते, नहीं बोलने देते होते थे। जजिस सवाल करते हैं और वो सबसे करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं से नहीं कर रहे थे, हमने बहुत। एक सेकंड शनीला, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। जब साकिब निसार और बंदयाल बोलने नहीं देते थे, आपको कैसा लगता था? किसको बोलने नहीं देते थे? मुझे बुरा लगता था ना, मेरी बात सुना, मुझे बुरा लगता था ना, मुझे बुरा लगता था, मुझे बुरा लगता था। तारीफ करते थे या तनकीद करते थे उनपे? लेकिन वो आईनी तौर पे काम नहीं करते थे ना, उनके फैसले पक्का होते थे ना। साकिब निसार अगर नहीं बोलने देते थे या जस्टिस बंदयाल, आप उसके ऊपर तनकीद करती थी या तारीफ करती थी?
साकिब निसार जो थे वो तजहीक करते थे। अच्छा, काजी तस्दीक फाइज करते थे। निसार अभी तजहीक आपने नहीं कहा है करते थे। कि वो बोलने नहीं देते तो रिमार्क्स देते थे, अब आप तस्दीक पे आ गई हैं। वो अब बात आपने सुन लें, बीच वो में किनको और नहीं, वो एक किन स्टेप नहीं आगे नहीं बढ़ के नहीं, ऐड वो कर लिया, तस्दीक मेरी करते बात थे। सुने, हो मेरी सकता है बात यही सुन वाली लें, जो मेरी बात रिमार्क्स सुन लें। आपको तस्दीक लगते थे, बंदियाल जो थे, हो सकता है काजी फाइसा साहब के यही वाले रिमार्क्स जो है वो बंदियाल जो पीटीआई के थे, वोटर सपोर्टर को तस्दीक लग रहे हो। बंदियाल जो थे वो पीटीआई के वकीलों को नहीं बोलने देते थे, क्योंकि वो उनको कहते थे कि आपकी जगह आर्गुमेंट हम देते हैं। हाँ, इस तरह की आते थे चीजें ना हमने कि भी हम देखी हुई बोल है, रहे हैं ना, इस हम तरह की बोल रहे हैं चीजें ना हमने आपकी भी देखी जगह, हुई है। हम आपको बता रहे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं ना कि इस तरह बोले, हम आपको आर्गुमेंट दे रहे हैं ना इस कि ये तरह की करें। चीजें हमने भी देखी है वो जो इलेक्शन था ना कमीशन के अभी प्रोसीजर उसके दौरान एक्ट, वकला जो के साथ फोन प्रोसीजर कॉल से एक्ट सवाल हो था रहे ना, हैं। जस्टिस प्रोसीजर मुशर्रत एक्ट हलाली ने था ना, फिर आगे थोड़े से रिमार्क्स दिए और मोहम्मद अली बजर ने पता नहीं दिए नहीं दिए, मुझे याद है जिस टाइम उन्होंने कहा कि कहते ये मेरे पास लेटर पड़ा था, चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल नहीं इलेक्शन कमीशन को भरपूर तरीके से रूम भी दिया, बोलने भी दिया, प्रैक्टिस एक एंड एक वो बल्कि देखते प्रैक्टिस भी नहीं एंड कि अगर कोई प्रोसीजर पीछे भी बिल बैठा याद हुआ है है तो ना। उसको भी देख लेगा, वो भी अगर आगे बीच में अपने इनपुट दे अच्छा, दे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो हेयरिंग है, याद है ना, जस्टिस मुनीब अख्तर पीटीआई के वकीलों को किस तरह से लुकमे बना बना के देते थे, जब वो फंस जाते थे तो वो एक आर्गुमेंट सेकंड करना रुके शुरू रुके कर देते रुके थे। एक सेकंड रुके, यही तो मेरा पॉइंट है, रुकी हुई यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। यही तो मेरा पॉइंट है कि जिस टाइम आप जो चीफ बन के बैठे हुए हैं ना, चीफ बन के बैठे हुए आपकी उस टाइम वहां पे चल रहा है, कोई वकील बोलना चाहेगा आपको, आपके पास तो क्योंकि हक है, आप बाहर निकाल देंगे, आप कंटेंट भी लगा देंगे, आपके पास हक है। साथी जजेस जो है वो उस जितने बोले हैं, जिस हिसाब से बोले हैं वो आपके सामने है। बात बदल आपने गया, खुद आप अपने जो रिमार्क्स मर्जी के, देने, आप जो नजदीक मर्जी खोसा के, साहब अब भी, आपको पता, खोसा साहब फंस को गए एक हैं, लेटर फंस पढ़ने गए नहीं हैं, दिया था, मैं कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। ये वो माइंड फंस सेट गए है हैं। जिस खोसा साहब मिन्नतें करते रहे थे 2.5 घंटे तक कि मुझे एक लेटर पढ़ने दिया जाए, आपको याद है ना? लेटर नहीं पढ़ने दिया था, आपको याद है ना? कौन सा लेटर? वो जो उन्होंने लिखा था सुबह उसने उसके आईजी के इसलिए कि खिलाफ। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया हुआ था, इसलिए वो नहीं नहीं कहते नहीं थे इसका नहीं, जवाब इलेक्शन आ गया कमीशन तो ने आगे जवाब चले। बाद में दिया है, बाद में उसको फिर पहले दे पढ़ने दिया दिया हुआ था, था। बाद में उसके जिस टाइम इंसिस्ट दे किया दिया ना, हुआ फिर था उनको जवाब। एहसास हुआ कि मैं पिछले 2.5 घंटे से वैसे ही रह रहा हूँ, हाँ, वो बड़ी मुश्किल से एक सफा पढ़ा था और उसी के ऊपर ऑर्डर छोड़ हुए दो थे ना, वो कि हम छोड़ दो आईजी को भी जहीर, बुला आप लेते हैं, वही हम आईजी बातें को भी दोहराते नोटिफिकेशन कर रहे, देते हैं दोहरा रहे, उसी के बस ऊपर। कर देना, जिस जिस दोहरा चीज रहे के हो ऊपर उस वक्त, दोहरा नोटिफिकेशन रहे, दिया और ना चीफ चार जस्टिस दफा, साहब ने, वो 4 वीडियो में वाला आपने वो ये वाली बात चीज की उनको थी। 3 घंटे बोलने नहीं दी थी, 3 घंटे तक उनको बोलने नहीं दिया था, जिसके ऊपर आगे फिर हाँ नोटिफिकेशन, फिर बाद में कह जी, देते, बाद में जी, कह देते नहीं आपका लेटर बिल्कुल, गलत है, मैं नोटिफिकेशन नहीं बिल्कुल, करता, बाद में ये कह देते। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल फिर जब बिल्कुल उसके बाद दोबारा बिल्कुल, जब वो वही प्रोसीडिंग थी और आप खुद बोले थे कि ये पढ़ के आते रिपोर्ट, और पढ़ के आए नहीं बढ़ थे जाते और हैं। आके वहां पे खड़े हो गए थे चीफ जस्टिस के मैं सामने, कहता हूँ काजी फायद साहब जब आए थे, पूरा दिन वो जब आए रिमार्क्स थे मैंने दोबारा देखा आपने है खुद ही कहा था। जब देखा, जब टीवी लगाया, जब टीवी के आगे आया चीफ जस्टिस बोल रहे थे। कोर्ट रूम जो होता है वुकला के बोलने के लिए होता है, चीफ जस्टिस अपनी जजमेंट के जरिए बोलते हैं, उसके जरिए नहीं बोलते कोर्ट के अंदर, वो अपनी जजमेंट में अच्छा बोलते एक हैं सवाल कि का, जजमेंट, वहां अच्छा पे एक, अच्छा वकीलों एक को बोलने सवाल दिया जाता का, है, वहां पे या तो वकीलों को छोड़े बाहर ना, निकाला जा रहा है, कभी रिपीट एक को बाहर करके निकाला टाइम जा रहा जाया है, कभी कर आप रहे हैं कह रहे आप, नहीं। रिपीट कर और करके आप इससे टाइम जाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का इससे क्या लेना देना, चीफ जस्टिस साहब का इससे क्या लेना देना कि किसी पार्टी का कौन सीनियर वकील है, कौन, आप सियासत करने आए हैं यहाँ पे। चले, ठंडा पानी पिए। मुझे एक सवाल का जवाब दें। इमरान खान का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि टिकटों के ऊपर मेरे से मुशावरत नहीं की गई है, ठीक है, ये सहाफियों ने रिपोर्ट किया। उसके अलावा अफजल मरवत ने ये कहा है कि जी मैंने इमरान खान से जाके बात की तो इमरान खान ने कहा मुतनाज़ा टिकटें जो हैं वो वापस लेंगे। अब ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या बैरिस्टर गौहर अपनी देखिए, मर्जी से टिकटें देता अब जा तो रहा टिकट का है? तो ये अब मैं, तो मजीद मेरे ख्याल में ये इस फैसले आने के बाद तो इसकी टिकट के ऊपर बात करना जो बिल्कुल ही वो रह जाता है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार होंगे, अपने अपने निशान होंगे, पता नहीं वो भी होंगे कि नहीं, क्योंकि अभी वो टाइम भी गुजर गया है, उसके अंदर टेक्निकल चीजें भी हैं, इलेक्शन कमीशन उसको किस तरीके से देखेगा। निशान मिलने मेरे ख्याल शुरू हो में गए वो हैं, इतना बड़ा निशान इशू मिलने, नहीं नहीं है, नहीं, वो इतना बड़ा इशू जो नहीं जितना बड़ा ये इशू जिस उम्मीद, मेरी बात सुन ले, जिस उम्मीदवार के कागजात जो हैं वो मुंतहिब हो, वो मंजूर हो चुके हैं, उसको निशान लाजमी मिलेगा, चाहे जो मर्जी निशान हो वो उसको मिल जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि अभी बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी जो जो हमारा उम्मीदवार है, हम उसके हलके में जाके उसके निशान को प्रमोट करेंगे, पीटीआई के सपोर्टर्स को बताएंगे। तो जाहिर है इन्होंने अपने उम्मीदवारों को एक लिस्ट तो दी है ना। मैं सिर्फ उस पर बात कर रही हूँ कि इमरान खान ने कहा कि मुझसे मशवरा नहीं किया गया, अफजल मरवत भी यही कह रहा है, अब तो फिर ये बैरिस्टर गौहर ने अपनी ये अब मर्जी से देखना सारा कुछ पड़ेगा ना किया। कि किस इमरान खान साहब का जो कोर्ट आप कर रही हैं, ये रिपोर्टर्स ने बताया है, तो देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या, क्योंकि इस अफजल टाइम मरवत ने भी क्या, अफजल मरवत हाँ ने भी पीटीआई, कहा है और रिपोर्टर्स और सहाफियों ने भी कहा कि इमरान खान ने ये बात की है।
मैं जिस तरह हमने वैसे वीडियो करनी थी लेकिन वो शायद रह गई थी, उसमें मैं ऐड करता जाऊँ। शेख रशीद साहब के अंदरूनी हलकों से मेरी बात हुई बंदों से ना, तो उसने तो उन्होंने कहा कहा जी अमेरिकी इमरान एजेंट खान मेरे साहब को, मुकाबले लेके आकर। हाँ, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के आगे जो कुछ जाके बताते रहे हैं, मतलब बिलफर्ज एक बंदे ने जाके बताया कि शेख रशीद ने इंटरव्यू दे दिया जी। तो इमरान खान ने कह दिया कि इंटरव्यू वाले बंदे को, किसी बंदे को हमने टिकट नहीं दी बिलफर्ज। अब वो शेख रशीद का मानना अपनी जगह पे है कि उसने इंटरव्यू किस किस्म का दिया था वो आपके सामने है। शेख रशीद ने आगे क्या कहा था ये तो इमरान खान साहब को नहीं पता। एक बंदे ने जाके बता दिया। अब जब शेख रशीद की तरफ से कोई गई इस तरह का पैगाम गया, तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं आप, इमरान खान ने मना कर दिया जी आपने इंटरव्यू दे दिया था। अब इमरान खान साहब को तो अंदर जो तस्वीर दिखाई जाएगी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, उधर जो दिखाई जा रही है, मैं एक बड़ी पते की बात आपको बताता हूँ। लतीफ खोसा साहब के बेटे हैं, वो उनका, मैं अब क्योंकि साफ थी उसको मद्देनजर रखते हुए एक चीज बता देता हूँ कि मुझे एक फोन आया मेरे नंबर पे एक फोन आया शनीला, और वो क्योंकि हमारे प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट आए हुए थे। वो फोन एक टिकट होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहा था या एक किस्म का इताद कर रहा था, मैं बैनो सुतूर बता रहा हूँ आपको, पूरी इंडिकेशन, पूरा इशारा मैंने दे दिया, आप समझ जाएंगे, सुनने वाले भी समझ जाएंगे। पूरा इशारा मैंने दे दिया कि एक बंदे की कॉल आई और उन्होंने मेरे सामने उस बंदे से, यानी खोसा साहब के बेटे ने उस बंदे से बात की, मेरे फोन पे आया कॉल। तो बात की और उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए आप, बिल्कुल तसल्ली रखें, बेफिक्र हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ये चीजें हुई हैं कि इमरान खान साहब अंदर क्या फैसले कर रहे हैं, बाहर आके हर बंदा, मरवत कहता है कि बस मैं जो बात बता रहा हूँ इमरान खान का फैसला है, गोहर आगे बताता है कि मैं जो बात बता रहा हूँ, अली जफर आगे बताता है जो हम बात आगे बता रहे हैं वो है। अभी टिकटों के ऊपर खैर वो कल अलग से वीडियो कर लेंगे, लेकिन टिकटों के लेकिन ऊपर बाकी। लेकिन जहीर, ये बात मैंने भी आपको पहले कही थी, तो आपने मुझे कहा था कि क्या इमरान खान ने गौहर खान को हटा दिया, क्या इमरान खान ने मरवत को हटा दिया, तो ये चीजें ऐसे ही चलेंगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि टिकटॉक पे इशू बनेंगे, और अब आप देख लें लेकिन इमरान शनीला खान की उसमें एक चीज, स्टेटमेंट साहब। हाँ शनीला उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे बाबर रहमान का हमने कहा था, मैंने आपको कहा था कि इमरान खान उनको पसंद नहीं करते और उनकी जगह शुएब शाहीन को मिलेगा। पहले खबर आई लेकिन बाद में खबर यही फाइनल हुई, यही टिकट फाइनल हुआ कि शुएब शाहीन को ही मिला है। तो अब ये मतलब नजर आ रहा है, अगर बैरिस्टर गोहर को थोड़ी देर के लिए हम उनके इमेज को देखें, या जिस तरह हम उनके ऊपर वो नहीं, हमें करते रहे मरवत सॉफ्ट मरवत को ब्रीजिंग कर रहे हैं। मरवत को गुस्सा ये कि उसको पेशावर से टिकट नहीं मिला, वो पेशावर से चाह रहा था, उसको लकी मरवत से दे दिया गया। और नईम हैदर पंजोता को भी नहीं मिला। आपको पता है 82 अभी तक ओपन रखा हुआ है, एन 82 अदर उस सदीक को भी नईम नहीं हैदर मिला। पंजोता सुबह शाम आगे डिफेंड करते थे, वो सारा कुछ अजहर आगे वो सिद्दीक, मुझे नहीं तो है। यही यही मैं कह रही हूँ ना, यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत से लॉयल लोगों को भी नहीं मिला, जो जो सियासतदान भी इनके साथ थे, जो जेलों में गए, और इनके लोग कह रहे थे कि इन्होंने जो अच्छा, उम्मीदवार किए हाँ, हैं। शेख रशीद वाले में भी और निसार अली खान के मुकाबले में भी अजमल खान खड़े हुए हैं। शेख रशीद वाले में भी उन्होंने शहरयार शहरयार को रियाज दिया। है, उनको हाँ, टिकट दिया और है। ये लेकिन पहले भी जीते हुए हैं किसी हल्के से। जीते हुए, लेकिन ये अभी भी है। आपको 2013 का इलेक्शन याद होगा जब अकमल मिर्जा खड़ा हुआ था, या 2000, हाँ 13 का, तो वो टिकट मतलब कुछ उस टाइम भी टिकट जो था ना विड्रॉ कर लिए थे, यानी हक में बैठ गए थे कुछ उम्मीदवार ना। हम्म। तो ये भी शेख रशीद साहब की तरफ से अभी भी उम्मीद है, उनके हलकों की तरफ से अभी भी उम्मीद है। निसार अली खान का मुझे नहीं पता कि उधर फिर कर्नल अजमल खड़े रहेंगे नहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है शनीला, कि अगर शेख रशीद के मुकाबले में शहरयार रियाज खड़ा होता है ना, तो हनीफ अब्बासी का चांस बढ़ जाएगा जीतने का। अगर बट निसार काफी अली खान, लेकिन अब बीबी और दानियाल चौधरी का भी काफी हाँ स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, अच्छा, एग्जैक्टली बिल्कुल चले ये अब हम चीजें। वाइंड अप करते हैं। उसमें सिर्फ एक और बात कर लेते हैं। जो आज नजरियाती के ऊपर इन्होंने अपने जाके टिकट जमा करवाने शुरू कर दिए, उसका चेयरमैन अचानक सामने आ गया, और फिर उसने आके कहा कि इन्होंने जो टिकट जमा कराई वो फेक है, क्योंकि हमारी टिकट ये है, ये वाली ये टिकट करवा रही है, हमारी नहीं है। फिर वो जो रऊफ हसन थे, उन्होंने आके कहा हमारा इसके साथ एग्रीमेंट था, लेकिन उस एग्रीमेंट पे गौहर खान के कोई साइन नहीं थे, विटनेस के कोई साइन नहीं थे। तो ये एक जो प्लान बी, ये एक सामने बड़ी, ये भी एक ड्रामाई डेवलपमेंट थी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इन्होंने ऐसा कोई मायदा करना था तो शेर रशीद से कर लेते, ज्यादा फायदे में रहते, या जमाते इस्लामी से कर लेते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, रऊफ हसन की एक बात हो सकता है, क्योंकि उस दिन से प्लान बी का कह रहे थे, हो सकता है ये हुआ हो, लेकिन मैं हम्म। रऊफ हसन से ज्यादा ना, रऊफ हसन ने वो जो बात की अपनी जगह पे, वो अकबर एस बाबर वाली, इस मामले में मैं रऊफ हसन से इसलिए एग्री करता हुआ जरूर मतलब एग्री करने पे मजबूर हूँ, कि जो दूसरी तरफ आपने टॉक्स देखी ना उसकी, डार की, अख्तर डार क्या नाम है उसका, इकबाल अख्तर डार है क्या नाम है उसका, हाँ, तो इकबाल डार था कुछ हाँ, ऐसा, हाँ। उनकी टॉक में एक तो सारी लिखी हुई थी, बिल्कुल लिखी हुई टॉक थी, और मुझे थोड़ी सी फील आई जिस तरह एक मीडिया टॉक होती थी ना पीटीआई छोड़ने वालों की, एक तो लिखी हुई थी जिस टाइम सब उनके
बिल्कुल ड्रॉप सीन हो गया उनकी मीडिया टॉक का। जिस टाइम उनसे एक साथी ने पूछा ना कि आपने जिन जिन बंदों को टिकट दिए हैं, कुछ बंदों के नाम याद हैं, उसको याद नहीं थे। उसने शहरों के नाम जब नाम गिनवाना शुरू कर दिए, मुल्तान, फैसलाबाद, तो कहता छोड़े, मुल्तान फैसलाबाद नहीं 10 बंदों 5 बंदों के नाम बता रहे और वो नहीं बता सका। वो वहां पे उसका तो बिल्कुल ड्रॉप सीन हो गया। अच्छा अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये थी कि शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि बहुत से लोग जो थे पीटीआई के, उन्होंने कहा कि जब हम गए हैं टिकट जमा करवाने तो पता चला है कि बैट्समैन का, बल्लेबाज का निशान जो है वो तो काफी लोगों को मिल चुका हुआ है। तो वो नहीं कह रहे वैसे थे कि इसीलिए ये मैं एक चीज आपको बताऊं, आपको याद है बुध वाला दिन था, रात का 10:30 का टाइम था, बुध का दिन। आप उस दिन की अगर फीड भी निकाल लें ना रात को, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, बुध वाले दिन रात को 10:30 बजे चलना शुरू हुआ कि 145 जमातों को अलॉट कर दिए रात के टाइम। और मैं क्योंकि मुख्तलिफ शो देख रहा था, हर स्क्रीन के ऊपर ये चल रहा था, तो अलॉट कर दिए गए 145, 10 या 12 जमातों के रोक लिए गए। उसमें एएनपी वगैरह का भी था शायद, और पीटीआई का रोक लिया गया। ये जो 145 वाले थे ना, ये मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। तो उस टाइम आया था कि पीटीआई नजरियाती को बल्लेबाज का दे दिया गया। ये नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि शहजाद इकबाल ने कहा कि मुझसे पीटीआई के बहुत से टिकट होल्डरों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम जब टिकट जमा करवाने गए तो हमें पता चला कि बल्लेबाज यानी कि जो नजरियाती वाले थे उन्होंने भी टिकटें जमा करवाई हुई थी अपनी, तो उनको बल्ला का निशान मिल गया हुआ था। और रऊफ हसन से जब सवाल हुआ था कि उन्होंने, रऊफ हसन ने कहा उसने हमसे 4 जो थी शेखुपुरा की सीटें मांगी, तो उन्होंने कहा उन चार के ऊपर तो आपने अपने बंदे खड़े कर दिए थे। तो उन्होंने कहा था नहीं वो हम बाद में विड्रॉ कर लेते, लेकिन असल में जो एग्रीमेंट था उस पर गौहर खान के या विटनेस के किसी के साइन नहीं थे। तो चीजें बहुत सी मशकूक दोनों साइडों से ऊपर थी कि ये अभी एग्रीमेंट हुआ है, अभी हुआ नहीं हुआ। बल्ले और हाँ, जैसा बल्लेबाज आपने बल्ले का कहा जिस है ना, तरह तो बल्ले, बल्ले का निशान अगर इलेक्शन कमीशन ने दिया भी था ना, तो क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस साहब ने कल ही कह दिया था कि अगर पीटीआई का बनता है, अगर बनता है निशान तो पीटीआई का बनता है बल्ला। ये बड़ा मशहूर हुआ कल का जुमला उनका। तो मुझे नहीं पता कि वो इलेक्शन बल्ला कमीशन नहीं जो है नहीं, वो जब बल्लेबाज एक्चुअली बल्लेबाज में जिन्होंने अपनी टिकटें जमा करवाई होंगी उनकी पार्टी के लोगों ने, उनको बल्लेबाज तो मिल गया। उसके बाद जब पीटीआई के लोग जमा करवाने गए तो उनको कैसे वो निशान अलॉट हो सकता था जब तक कि वो विड्रॉ ना करते। एक दो बंदों को तो नहीं उन्होंने कर देना था। तो शहजाद इकबाल ये कह रहा था कि बहुत से लोगों ने कहा कि हमें बल्लेबाज का फायदा कोई नहीं हो रहा कि वहां पे लोगों ने अपनी टिकटें जमा करवाई हुई हैं। तो ये भी जो ये अंडरस्टैंडिंग दो थी ये भी दो कोई मुख्तलिफ है गड़बड़ ना। थी। बल्ला बल्ला और चीज है, बल्लेबाज और चीज है, यानी बैट्समैन ये एंड बैट। बल्लेबाज थे, नहीं बल्लेबाज। बल्ले, ये इनका बल्लेबाज था नजरियाती का, बल्ला तो इनका था। बल्लेबाज नजरियाती का जो था निशान बहुत से लोगों को मिल गया था जो उनकी ये अपनी कंफ्यूजन पार्टी के हुई है लोगों ने जमा किया था। हाँ, और ये ये अभी कंफ्यूजन बहुत हुई ज्यादा है। कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है। और जिस जिस तरीके से टिकट और ये वो फिर अंदर से जो और खबरें उसमें, आएंगी पता नहीं किस अच्छा तरह। उसमें एक चीज और भी होती है, देखें जैसे पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, उनको पार्लियामेंटेरियंस का सिंबल मिलता है जबकि वो पीपल्स पार्टी है। तो उन्होंने अलायंस का एक एग्रीमेंट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया होता है, जिसकी वजह से अगर किसी दूसरी पार्टी का इन्होंने वो इलेक्शन कमीशन में वो भी जमा नहीं करवाया हुआ था हाँ ये बात पीटीआई ठीक ने। है। तो ये इनको बात ठीक चाहिए ये था कि प्लान बी करना था तो उसमें डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करते। मुझे नहीं समझ आ रही कि पीटीआई के वकील क्या कर रहे हैं, ये हर जगह पे ब्लंडर कर रहे हैं। उसके बाद ये अब हमदर्दी का चीजें लेनी शुरू करते, लेकिन मेरा जो पहले दिन पे शक था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीपल्स पार्टी की बी टीम है जो कि आके सारा काम खराब करती है। आप मुझसे एग्री करें या ना करें, लेकिन बहुत सी चीजों में बहुत सी गड़बड़ हुई है। इलेक्शन ठीक करवा लेने चाहिए थे ताकि किसी को भी मौका ना मिलता। मैं अभी भी आपके साथ हूं, बल्ला मिलना चाहिए था ताकि इलेक्शन अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो। वन साइडेड इलेक्शन मजा भी नहीं आता इतना, क्योंकि पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर वोट बैंक है और पीटीआई वो का, अच्छे क्रेडिबिलिटी भी इलेक्शन हो होती है जाते ना हैं, फिर इलेक्शन। क्रेडिबिलिटी भी क्रेडिबिलिटी होती भी है, क्वेश्चन होती दे देना चाहिए बल्ले का। लेकिन पीटीआई की जो गलतियां हैं, जो उनके ब्लंडर्स हैं, हमें उसको भी मानना चाहिए कि उनको ये ब्लंडर्स का ख्याल रखना चाहिए था। कुछ चीजें कहते हैं शहर के लोग भी जालम से थे, कुछ सानवी मरण दा शौक है। सी, सानू तो मरद ये है जो। इन्होंने सानवी मरण दा शौक, तो ये मरने वाली बातें हुई हैं। चले जी, कल देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। मैं एज अ जमहूरी पर्सन, जो जिसका जमहूरियत के ऊपर यकीन है, मुझे आज खुशी नहीं हुई है पीटीआई का जो बल्ला उससे ले लिया गया है। पीटीआई के पास बल्ले का निशान होना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि पीटीआई के लोगों को भी, उनके वकला को भी सोच समझ के इलेक्शन करवा लेने चाहिए थे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। जाहिर है वहां पे इमरान खान का वोट बैंक था, अगर आप कुछ लोगों को कागजात दे भी देते, कोई फेक मुकाबला करवा भी लेते, डॉक्यूमेंट्स भर भी लेते, एक दो दिन का फर्क पड़ भी जाता, तो कुछ ना होता, बनता गौहर हानि, कोई और ना बनता। लेकिन चले जी, आज सारा दिन जो कुछ डेवलपमेंट हुई है मैंने और ज़हीर ने आपके सामने डिस्कस कर ली। जरूर इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। एज अ जमहूरी पर्सन हम दोनों आज खुश नहीं है। ओके जी, अल्लाह।